हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधि। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 एडवांस पावर पॉइंट का पार्ट 2। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर्स के वो क्या हैं? इंट्रोडक्शन तो सभी की होती है चैप्टर की, साथ में है वर्किंग विद ट्रांजिशन, वर्किंग विद एनिमेशन, हाउ टू अप्लाई एनिमेशन, वर्किंग विद एनिमेशन ऑप्शन, नरेशन एंड टाइमिंग्स, सेव्स द प्रेजेंटेशन एज, हम प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। In the previous chapter we have to learn about some basics and advanced options of the PowerPoint. In this chapter we will learn some more advanced features of PowerPoint, such as adding transition and animation effect, how to add narration, and how to save presentation in the other format. इसमें स्टूडेंट किस तरीके से हम नरेशन ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको अदर फॉर्मेट्स में भी सेव कर सकते हैं। वर्किंग विद द transition. A slide transition is the visual and motion effect that occur when we move from one side to text to the next slide. During the presentation, we can control the speed, add sound and customize the look of the transition effect. स्टूडेंट क्या है, जब भी हम ट्रांजिशन पे वर्किंग करते हैं तो इसमें हमारे पास जो विजुअल मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास शो होते हैं, जिसमें हमारे पास जो स्लाइड की वन स्लाइड है वो नेक्स्ट स्लाइड पर जब भी हम मूव करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या करेगी, उसकी स्पीड को, उसमें साउंड हम ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस अफेक्ट लगा सकते हैं, जिस तरीके से हमारी जो प्रेजेंटेशन है और भी इफेक्टिव हो जाएगी। और इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो है हमारे पास सेलेक्ट द स्लाइड वी वांट टू ऐड ए ट्रांजिशन। सबसे पहले हम स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब एंड सेलेक्ट द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑन दी दिस स्लाइड ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांजिशन टैब होती है उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो हमारी स्लाइड ग्रुप है उसको ऐड करेंगे। Set other options such as a effect option, sound and duration, etc. according to our requirement. इसी तरीके से हमारे पास जो effect options होते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, साउंड लगाएंगे जो कि हमारी ड्यूरेशन बताएगा भी हमने कितने टाइम हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। Select preview to see what the transition look like, और इसी तरीके से हम उसका प्रीव्यू भी देखेंगे भी वो किस तरीके से हमें आफ्टर आउटपुट लगेगी। If we want to apply the same transition and all slides in the presentation, then click apply to all in the timing group. इस तरीके से जब अगर हम चाहें भी हमने जो भी ट्रांजिशन स्लाइड पे सेलेक्ट की हुई है वो हम सेम ही रखेंगे तो हम क्या कर देंगे, अप्लाई टू ऑल। इस तरीके से हमारी जो है टाइमिंग ग्रुप की वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट, जब भी हमने ट्रांजिशंस जो है हमने अपने स्लाइड पे शो करवाना तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमारे पास विंडो ओपन होगी। जो हमारे पास ट्रांजिशंस लिखा हुआ है ना उसके थ्रू हम उस टैब को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वी कैन ऑल्सो रिमूव द ट्रांजेक्शन इफेक्ट दैट हैव बीन अप्लाई ऑन द स्लाइड बाय क्लिकिंग नन इन द ट्रांजेक्शन टैब। अगर हमने जो भी ट्रांजिशन लगाई हुई है अगर हम उसकी हमें नहीं नीड है तो हम क्या करेंगे, उसको नन करके हम उस ट्रांजिशन को अपनी स्लाइड ग्रुप से डिलीट कर लेंगे। हाउ आर सम एडिशन सेटिंग दैट कैन बी सेट ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। स्टूडेंट, और हम इसमें एडिशनल सेटिंग जो है वो क्या कर सकते हैं। Effect option. This option is present in the transition to this slide group of transition tab after the transition gallery. स्टूडेंट, जो इफेक्ट होते हैं इफेक्ट ऑप्शन में हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में जाते हैं और इस तरीके से हमारी जो गैलरी है वो ट्रांजिशन को ओपन करती है। देन उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम ऑप्शन के इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। साउंड, दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट द टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन टैब, इट अलाउ अस द सेट ऑफ साउंडिंग ईच ट्रांजेक्शन। ये जो हमारा साउंड इफेक्ट है वो क्या करता है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसमें हम अप्लाई करवा देते हैं तो उस टाइमिंग के रिगार्डिंग हमारा जो वर्क जो साउंड है वो वर्क करेगा। This option is also present in the timing group of transition tab. It allows us to increase or decrease the duration or time of the effect. We can set a time in duration option to set how fast the transition go. स्टूडेंट, जो हमारी ड्यूरेशंस होती है वो क्या करती है, टाइम्स ग्रुप में हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में हमारी जो इफेक्ट को सिलेक्ट करती है।
और यही हमारा जो टाइमिंग ड्यूरेशंस है वो ट्रांजिशन को स्लो एंड फास्ट करने में हेल्प करता है। वी कैन अप्लाई दिस सेटिंग आवर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड दिस मेक आवर प्रेजेंटेशन मोर effective. Working with animations. Animations are visual effect that display movement on the object in the presentation. जो स्टूडेंट हमारे पास एनिमेशन होती है वो क्या करती है, हमारे स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करती है, सच एज ए टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, शेप्स, इवन मूवीज क्लिप जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एनिमेशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। और इस तरीके से हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो डायनामिकली वर्क करती है अकॉर्डिंग टू एनिमेशन। एंट्रेंस एंड entrance animation determine the manner in which an object appear the slide. For example, an object can move into a slide. स्टूडेंट जो एंट्रेंस होती है वो क्या करती है, हमारी एनिमेशन जो हमने सेलेक्ट करनी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको अपीयर करवाती है, उसी तरीके से हमारी जो स्लाइड्स हैं वो मूव होती हैं। इनफेंसिस एनिमेशन क्या करती हैं, हमारे पास जब भी हमने कोई अटेंशन जो है ड्रॉ करनी हो ऑब्जेक्ट की, तो उस रिगार्डिंग हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। एग्जिट एन एग्जिट एनिमेशन determine द मैनर विच एन ऑब्जेक्ट लीव ए स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑफ ए स्लाइड। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्लाइड से मूव करवाना है तो हम एग्जिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड से मूव हो जाएगा। Motion path. Motion path animation determines how an object move around a slide. For example, an object can move from left to right. Motions क्या करते हैं, हमें बताते हैं भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा और किस अकॉर्डिंग इसकी जो मूविंग है वो होगी। स्टूडेंट इस अकॉर्डिंग हमारे जो एंट्रेंस, एफेंसीज, एग्जिट एंड मोशंस इफेक्ट हैं वो वर्क करते हैं और इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। हाउ टू अप्लाई एनिमेशन। स्टूडेंट एनिमेशंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे प्रेजेंटेशन में। पावर पॉइंट प्रोवाइड ए प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। दिस कलेक्शन ऑफ एनिमेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज एनिमेशन स्कीम। और जो हमारी जो पावर पॉइंट है, जब भी हमने इसमें कलेक्शंस ऑफ एनिमेशन इफेक्ट लगाने हों तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इफेक्टिव स्कीम होती है उस पर क्लिक करते हैं। वी कैन अप्लाई दिस प्री डिफाइंड विजुअल इफेक्ट टू स्लाइड ऑब्जेक्ट। और हमारे जो प्री डिफाइंड विजुअल इफेक्ट होते हैं वो स्लाइड ऑब्जेक्ट में सिंगल क्लिक करने पर क्या हो जाते हैं, वो अप्लाई होते हैं। और इसको कैसे हम ओपन करते हैं, एनिमेशंस को क्लिक ऑन ए एनिमेशन, सबसे पहले हम एनिमेशन टैब पर गए, देन द ऑब्जेक्ट विच इज़ वांट टू अप्लाई ऑफ एन, और जिस भी स्कीम को हमने अप्लाई करवाना हो उसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे जो एनिमेशंस ऑफ ग्रुप हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू हमारी जो एरो बटन है उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो एनिमेशन अवेलेबल हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है चाहे हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग कौन सी हमें जो इफेक्ट है वो उस पर सूटेबल है उसको हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अपीयर ए फेड, फ्लाई इन एक्सेट्रा, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो उसको अप्लाई होने से ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वर्किंग विद एनिमेशन ऑप्शन। स्टूडेंट इसके अलावा हम एनिमेशन ऑप्शन पे कैसे वर्क करेंगे। We can customize the animation effect apply on the slide object such as increase and decrease the speed of moving object during the effect, delay the effect, change the order to animation. To customize such animation effect we have to modify the value of option available in the animation tab. Some of commonly used option to customize the animation effect on the slides are below. स्टूडेंट जब भी हमने एनिमेशंस पर वर्क करना है तो हमारे पास क्या है, स्लाइड ऑब्जेक्ट में क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पीड होती है, जो हम अकॉर्डिंग टू हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। देन उसके रिगार्डिंग ही हमारी जो है चेंजेस भी एंड मॉडिफिकेशन भी जो होती है वैल्यू की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उस पर करते रहते हैं। इफेक्ट ऑप्शन। सम एनिमेशन इफेक्ट विल हैव ऑप्शन दैट वी कैन चेंज, देयर इज विल बी डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जो इफेक्ट ऑप्शन होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एनिमेशन के और ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल विद द फ्लाई इन इफेक्ट वी कैन कंट्रोल द डायरेक्शन टू ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम। जो हमारा फ्लाई इन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। विद द अपीयर इफेक्ट द बुलेट लिस्ट, जो हमारे पास अपीयर होता है वो क्या करता है, हमें जो हमारे पास बुलेट लिस्ट के इफेक्ट होते हैं उसको
कंट्रोल करवाने में और सीक्वेंस करने में हमारी हेल्प करता है। As one object all at once by or a paragraph, we can assess a effect option by selecting effect option of the animation tab ribbon. इस तरीके से जब भी हमने effect option select करने हैं तो वो हमारे animation tab ribbon पे हमें display हो जाते हैं। Add animation. We can also apply more than one animation effect on a single object. The same slide object can have all four animation types add to it and set the play on the वन आफ्टर टू अदर। इसी तरीके से जो भी हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं वो क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और यही जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उनको हम ऑल फोर एनिमेशन टाइप्स में ऐड करवाते हैं, देन आफ्टर वो प्ले होती हैं टू अप्लाई मल्टीपल एनिमेशन। और इसी तरीके से अगर हमने मल्टीपल एनिमेशन अप्लाई करानी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक द ऐड एनिमेशन, और उसमें हम एनिमेशन को ऐड करते हैं। जो हमारे पास डिस्प्ले एनिमेशन इफेक्ट होता है वे क्या करता है, हमारे पास जस्ट हमारे पास जो फर्स्ट इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है, और उसके ही प्रीव्यू को वो नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमेशन इफेक्ट होते हैं उस पर प्ले करने में हमें हमारी जो हेल्प करता है। इसी तरीके से हम उसको प्ले करते हैं ऑर्डर वाइज। एनिमेशन पैन, the animation pan allow us to preview and manage all the effects that are on the current slide. We can modify the record अफेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमेशन पैन। इसी तरीके से हमारे पास जो एनिमेशन पैन होते हैं जो उसका व्यू होता है उसको हम मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइड, और इसी तरीके से उसके रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एंड री ऑर्डर इफेक्ट को हम डायरेक्टली एनिमेशन पैन में सेट कर देते हैं, विच इज़ द स्पेशली यूजफुल व्हेन वी हैव सेवरल इफेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास अगर सेवरल इफेक्ट होंगे तो वो हमारे लिए मोर यूजफुल होंगे। टू ओपन द एनिमेशन पैन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। अगर हमने एनिमेशन पैन पे जी अगर ओपन करवाना हो तो हमारे पास क्या है, ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले क्या है, हम एनिमेशन टैब पे जाएंगे और वहाँ पर से हम एनिमेशन टैब का जो पैन है उसकी कमांड को क्लिक करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एनिमेशन टैब की जो विंडो है वो हमारे पास इस तरीके से आइकन जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। द एनिमेशन पैन विल ओपन ऑन द राइट साइड। जो एनिमेशन पैन है वो हमारे राइट साइड पे ओपन होते हैं विंडो के, और इस तरीके से हमारी जो फिगर है उसके रिगार्डिंग हमें वो इफेक्ट वो है शो करवाए हुए हैं भी किस तरीके से जो हमारी करंट स्लाइड है वो ऑर्डरली हमारे पास अपीयर होती है ड्यूरिंग हमारी स्लाइड शो में। We can order and sequence the animation effect of slide object from the animation pan using the following steps. स्टूडेंट जब भी हमने अपना जो एनिमेशन है उसको सीक्वेंस रीऑर्डर करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे स्लाइड के ऑब्जेक्ट हैं और उसके जो एनिमेशन पैन है उसको यूज़ करेंगे, और इसको अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास क्या है, ये स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ऑन द एनिमेशन पैन क्लिक एंड ड्रैग एंड इफेक्ट अप एंड डाउन। सबसे पहले जब भी हम एनिमेशन पैन को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या है, अप एंड डाउन इफेक्ट होंगे जिसके थ्रू हम अपने माउस की हेल्प से उसको ड्रैग कर सकते हैं। द इफेक्ट विल बी गेट रीऑर्डर, और इसी तरीके से हम जो भी हमने इफेक्ट सेट करना उसको रीऑर्डर करेंगे। वी कैन प्रिव्यू द एनिमेशन इफेक्ट ऑफ स्लाइड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पैन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। और इसी तरीके से जो भी हमारे एनिमेशन का प्रीव्यू है स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे सेट करने से पहले क्या होगा, उसको भी हमें एनिमेशन पैन के अकॉर्डिंग ही उसके स्टेप जो हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम द एनिमेशन पैन क्लिक द प्ले बटन। सबसे पहले जब भी हम एनिमेशन पैन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर प्ले बटन होगा, हम उसको क्लिक करेंगे। द इफेक्ट फॉर द करंट स्लाइड विल प्ले। इसी तरीके से जो हमारी करंट अफेक्ट होगा वो क्या होगा, प्ले होगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द एनिमेशन, राइट साइड पे जो हमारे पास एनिमेशन पैन होता है वो क्या करेगा, हमारे पास जो टाइमलाइन होती है उसको शो करवाएगा, और इसी तरीके से हमारी जो प्रोग्रेस होती होगी इफेक्ट की वो अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन ही वर्किंग करेगी। If the timeline is not visible, click the drop down arrow for the effect, then select show advanced timeline। अगर हमें किसी कारण हमारी जो टाइमलाइन है विजिबल नहीं हो रही तो हम माउस की हेल्प से, चाहे हम एरो की जो हमारे पास कीबोर्ड पे होती हैं उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इफेक्ट को ड्रॉप डाउन करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो
एडवांस टाइमलाइन है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। एनिमेशन पेंटर, दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी एनिमेशन इफेक्ट। ये हमारे पास जो एनिमेशन पेंटर है वो क्या करवाता है, अगर हमने एनिमेशंस को कॉपी करना हो तो उसमें हम क्या है सम टाइम अप्लाई करते हैं सेम इफेक्ट ऑन दी मोर ऑब्जेक्ट पर। तो हम उस समय हमें क्या है, हमें अपने एनिमेशंस को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके से हमारा जो वन ऑब्जेक्ट है वो अदर एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर वर्क करेगा। उसको हम एनिमेशन पेंटर कहते हैं। इसको ओपन करने के लिए भी हमारे पास स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने उस एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे सेट करना है, तो उसको हम कॉपी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो एनिमेशन टैब है वहाँ पर हमने हमारे क्लिक करने पर हमारे पास क्या है, एनिमेशन पेंटर कमांड जो है वो क्या होगी, ओपन होगी। देन क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उसको कॉपी करेंगे अफेक्ट वाइज। देन हमारा जो अफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा अनदर ऑब्जेक्ट पर। टाइमिंग अफेक्ट, टाइमिंग हमारे पास ग्रुप क्या करता है, एनिमेशन टैब प्रोवाइड करता है ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है, एनिमेशन जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ड्यूरिंग, जो हमारे पास जो भी हमने टाइमिंग सेट की है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एनिमेशन इफेक्ट है वो डिले टाइमिंग एंड रीऑर्डरिंग ऑप्शन के थ्रू हमें क्या है एनिमेशन इफेक्ट में हमारी हेल्प करता है। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी हुई है जिस पे भी हमने एनिमेशन इफेक्ट सेट करना है, चाहे हमने टाइमिंग सेट करनी है, उसकी जो वैल्यू के ऑप्शन होते हैं हम ग्रुप वाइज क्या करते हैं, सेट करते हैं। देन हमारा एनिमेशन पैन क्या है, वैल्यू के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा मूव होता है। Using start option, we can change when our animation start to play. By default, it is on click choose one of the option from the start drop down list. अगर हमारा क्या है एनिमेशन इफेक्ट, हमारी जो प्रेजेंटेशन है रेडी हो गई, अब हमने क्या करना है, उसमें क्या है स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमारा जो एनिमेशन है जिसमें भी हमने चेंजेस की है उसको हम क्या कराएंगे, स्टार्ट करेंगे प्ले। देन हमारा जो स्टार्ट ऑप्शन है वो क्या कर देगा, उसको ओपन करा देगा। ऑन दी क्लिक इट स्टार्ट द एनिमेशन व्हेन वी प्रेस द लेफ्ट क्लिक बटन ऑन द माउस। जब भी हमने लेफ्ट माउस के बटन से क्लिक करेंगे तो हमारा जो एनिमेशन है वो क्या बटन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। विद द प्रीवियस इट स्टार्ट एनिमेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एज ए प्रीवियस एनिमेशन बिगन। जब भी हमने एनिमेशन स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट पर तो क्या है, हमारा सेम टाइम ही हमारा जो प्रीवियस एनिमेशन है वो शुरू हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस, जब भी हमारे पास जो एनिमेशन की प्रीवियस है, जो भी हमारे पास उसका जब भी एंड होगा तो हमारे देन हमारे पास रिकवरिंग के लिए दोबारा रिटर्न हमारा फर्स्ट से जो एनिमेशन है उसकी रिकवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूजिंग ड्यूरेशन ऑप्शन, जो हमारा ड्यूरेशन ऑप्शन है उसको हम जब सेट करते हैं हमारे लिए, हमारे एनिमेशन के लिए, तो हमारे पास क्या होती है, टाइम होता है एडिटिंग के लिए, जो भी हमने ड्यूरेशन टाइम पे एडिटिंग करनी हो जब भी हमारा एनिमेशन प्ले हो। We can also set the time delay for the animation effect by setting the time whatever we want। इसी तरीके से हम क्या है अपना टाइम जो है सेट कर सकते हैं अगर हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट है वो डिले हो रहा है। We can change the order in which the animation effect are applied by clicking move earlier और मूव लेटर। इसी तरीके से हम एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई भी कर सकते हैं अगर हमने उसको पहले करवाना है और मूव बाद में करना हो। प्रीवियस प्रीव्यूइंग एनिमेशन, अगर स्टूडेंट हमारे पास जो भी हमने इफेक्ट को सेलेक्ट करना है तो अगर हमें उसका प्रीव्यू देखना हो बटन पे, तो सबसे पहले हम प्रीव्यू ग्रुप पे जाएंगे। वहाँ पर हमारे पास जो एनिमेशन टैब है वहाँ पर हमारे पास टाइम टेस्ट जो है वो हमारे एनिमेशन पे हमें शो होगा। और इसी तरीके से हम प्ले बटन जब भी करेंगे तो हमारा एनिमेशन पैन जो है वो प्रीव्यू से एनिमेशन इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। रिकॉर्ड स्लाइड शो, जिसको हम नरेशन एंड टाइमिंग भी बोलते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो इज ए वेरी यूजफुल फीचर ऑफ पावर पॉइंट। दिस फीचर इज सिमिलर टू द rehearse timing feature but it's more comprehensive if we have a sound card, microphone and speaker वेबकैम वी कैन रिकॉर्ड आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट क्या है, हमारी जो रिकॉर्ड स्लाइड शो होती है ये भी हमारे पास क्या है कि पावर पॉइंट का यूजफुल फीचर्स है। इस फीचर की हेल्प से क्या है हम अपने टाइमिंग को रिहार्स कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो साउंड कार्ड होता है माइक्रोफोन का एंड स्पीकर का उसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग ही हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी।
ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग वी दिस कैप्चर द नरेशन एंड स्लाइड टाइमिंग, और इसी रिकॉर्डिंग के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हम क्या है, नरेशन एंड स्लाइड टाइमिंग जो है हमें शो हो जाएगी। आफ्टर रिकॉर्डिंग नरेशन इट कैन बी प्ले फॉर आवर ऑडियंस इन द स्लाइड शो, और वी कैन सेव द प्रेजेंटेशन एज ए वीडियो फाइल। सच रिकॉर्डेड presentation as very useful if we are planning or using our slideshow for a self running presentation। स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जब भी हमने रिकॉर्ड किया है तो हम जब भी हम ऑडियंस के सामने प्ले करते हैं अपनी स्लाइड शो, तो हमारी जो वीडियो है वो क्या है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में हमारे ऑटोमेटिकली क्या है, यूजफुल होती है प्लेइंग करने के लिए। और इसी तरीके से हमने अपनी स्लाइड्स की पहले से ही प्लानिंग की होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब हमने किसी यूजर्स के सामने उसको प्ले करना हो। Adding the narration of the PowerPoint presentation is very easy. Following the step is recorded slide show and narration and timing in the PowerPoint 2010। स्टूडेंट क्या है, हमारे पास जब भी हम PowerPoint नरेशन जो है हम उसको स्लाइड शो पे शो करवाते हैं, तो क्या है हमारे पास जो हमारा स्लाइड शो टैब रिबन है, सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने होगा स्लाइड शो रिकॉर्डर, उसको ड्रॉप डाउन करने के अकॉर्डिंग हम उसको अपने ग्रुप में सेट करेंगे। आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद जो उसका रिकॉर्ड है बिगिनिंग और स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग के करंट स्लाइड पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली रन होने के लिए रेडी हो जाएगी। चूज वी वुड बी लाइक टू रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग ऑन द अप्रोप्रिएट चेक बॉक्स, और इसी तरीके से चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि हमने माइक्रोफोन के साथ अटैच करना है कि अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। जब भी हमारी जो प्रेजेंटेशन है ओपन होगी, फुल स्क्रीन पे व्यू होगा, तो हमारी प्रेजेंटेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली स्पीक जो है वो क्लियरली हमें माइक्रोफोन की हेल्प से क्या होगी, सुनाई देगी। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ऑटोमेटिकली रिमूव करा देंगे। वो हमारा नेक्स्ट बटन जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टॉप लेफ्ट का कॉर्नर है, राइट एरो से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से वो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड करेगी। वी कैन ऑल्सो पॉज रिकॉर्डिंग अवर स्लाइड शो यूजिंग द पॉजिंग रिकॉर्ड बटन। स्टूडेंट क्या है, जैसे हम कभी सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं, अगर हमारे हम उसे पॉज कर दे तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमने अपनी स्लाइड की रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करना, तो हम उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। व्हेन वी रीच द एंड ऑफ द शो प्रेस द एस्केप की। अगर हमें लगता है कि हमारी जो है प्रेजेंटेशन वो फिनिश होने वाली है, तो हम उसको एग्जिट बटन से, और चाहे हम एस्केप की से, कीबोर्ड की, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। अवर स्लाइड शो टाइमिंग ऑफ द नरेशन आर द हाउ इंक्लूड टू अवर प्रेजेंटेशन, और इसी तरीके से हमारी जो प्रेजेंटेशन की टाइमिंग होती है वो नरेशन पे इंक्लूड करती है। The slideshow with the narration will be marked with the speaker icon at the बटन राइट कॉर्नर ऑफ द स्लाइड, और वो हमारे पास जो स्पीकर का आइकन बटन होता है वो राइट कॉर्नर पे स्लाइड शो पे हमें डिफाइन करता है। वी मे नाउ प्ले अवर प्रेजेंटेशन एंड सी द रिकॉर्ड नरेशन इन द सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन, और इसी तरीके से अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो वो हमारी जो है सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन पर ही वर्क करेगी। How to remove the narrator or a timing from the recorded slideshow. Click the slideshow tab, click the record slideshow drop down arrow and set up group. Click however or a clear option a open sub menu. Select the option as a per requirement. Save presentation। स्टूडेंट हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। We have learned about the presentation file .pptx extension. Beside this, the presentation file can be saved in a several other format. We save the presentation file to other format we have to use. Save as a dialog box can be open file. जब भी हम स्टूडेंट अपनी फाइल पे सेव एज ऑप्शन को ओपन करते हैं तो वो क्या है, हमारी जो फाइल है वो अनदर फॉर्मेट में भी क्या होगी, सेव हो जाएगी। सेव प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। जब अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी फाइल को हम प्रोड्यूस वे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, रेडी करते हैं, और उसकी जो प्रिंटिंग रिव्यूइंग एंड ईमेलिंग होती है
उसकी हमारे पास क्या है, एक बिग एडवांटेजेस है। जो प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में रिसिप्ट के तौर से हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं, और उसका जो कंटेंट होता है वो हमारा है प्रेजेंटेशन स्लाइड के फॉर्मेट में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है सेव द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, और इसी तरीके से हमारे जो प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट होते हैं वो सेव होते रहते हैं। और हमारी जो फाइल मेनू है वो क्या करती है, एडिट करती है। और इसी तरीके से हमारा जो फाइल का फॉर्मेट है वो हमें आगे नेक्स्ट क्या शो करवाता रहता है। ये हमारे पास क्या सेव एज की विंडो है जो हमें शो करवाती है भी हमने किस तरीके से हमारी जो पिक्चर है वो सेव हो रही है और उसके जो इफेक्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं। जब भी हमने फाइल को सेव करना है तो वो लोकेशन हमसे सबसे पहले पूछता है भी आपने जो फाइल है कहाँ पर सेव करनी है। अगर हमारी सेव की जो टाइप है वो हमारी पीडीएफ, तो हम पीडीएफ चूज करेंगे और उसमें सेव करवा देंगे। One of the new feature of the presentation 2010 help us to create a video with just a click. After we have creating our slide and record timing and duration, we want to include our video. We are ready to create a video file following the step of the presentation. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को क्लिक करेंगे और देन उसके बाद हमारा सेव एज ऑप्शन आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने सेव एज ऑप्शन करना है तो वो हमारी जैसे अब हम क्या है डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर सिस्टम के डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। जब भी हमने स्टूडेंट कोई भी फाइल सेव करनी हो तो सबसे पहले हमारी जो सेव एज की टाइप है वो हम सिलेक्ट करेंगे भी हम उसको कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और हमारी इसी रिगार्डिंग हमारा जो कन्वर्जन है डबल जैसे जहाँ पर MVP फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा लोअर राइट कॉर्नर जो पावर पॉइंट पे हमें स्पेस पे क्या कर रहा है, शो करवा रहा है, और हमारा जो साइज है कन्वर्जन का वो पावर पॉइंट फाइल है। सेव ए प्रेजेंटेशन एज ए पावर पॉइंट शो, अगर हमने अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन पे शो करवाना हो तो सबसे पहले हमें क्या है डॉट PPX फाइल है उस पर ऑटोमेटिकली क्या है हमारी जो स्लाइड होती है वो स्टार्ट होती है। इस तरीके से जब भी हमने इसको ओपन करना है सबसे पहले हम फाइल टैब पे जाएंगे, दैट सेव एज ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग हमने जिस भी लोकेशन पे सेव करना है उसका नेम देंगे। देन हमारे पास जो सेव की टाइप है वो क्या होगी, पावर पॉइंट शो होगा। तो देन हम लास्ट में हमारे पास क्या होगा, सेव बटन, और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। सेव प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर फाइल, अगर हमने पिक्चर फॉर्म पे अपनी फाइल को सेव करना हो तो वो भी हमारे पास एज कम्पेयर टू सेम ही ऑप्शन है। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो स्लाइड्स हैं वो इमेज फॉर्म में आ जाएंगी और इसी तरीके से हमारी जो स्लाइड की टाइमिंग है वो शो होगी। सबसे पहले हम क्या है फाइल टैब को ओपन करेंगे, देन वहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, सेव एज ऑप्शन। इस तरीके से हमारे पास जो इमेज दी हुई है इसके रिगार्डिंग हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास टूल दिया हुआ है वहाँ पर सेव एंड कैंसिल दिया, अगर हमने सेव करना है तो हम सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगर हमने कैंसिल करना है तो कैंसिल को क्लिक करेंगे। और जो हमारी फाइल की लोकेशंस है, अगर हमने पिक्चर भी सेव करवानी है तो वो हमारी क्या होगी, GIF में होगी, JPEG में होगी, PNG में होगी, TIFF में होगी, BMP में होगी, WMF विंडो में होगी और EMF में होगी। इस तरीके से हम उसको वहाँ पर सेव करेंगे। और जो भी हमारी जो फाइल के बटन हैं वो क्या होंगे, 3, हमें एवरी स्लाइड, करंट स्लाइड ओनली और कैंसल। इस तरीके से हमारी जो भी हमने फाइल को ऑप्शन को रिक्वायरमेंट देनी है वो उसमें उसको सेव कर देगा। The confirmation messages show the telling us that all our slides and current slide have been saved, और इस तरीके से वो हमारे कंफर्मेशन भी देगा। देन जब हम ओके क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्लाइड है वो वहीं पर उस ब्लॉग में क्या होगी, शो हो जाएगी। और देन अगर हमने ओपन करनी हो तो वो भी हम ऑनलाइन ओपन करेंगे। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कवर कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।